अस्सलामु अलैकुम। यौम आज़ादी की लाख लाख मुबारक। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो जनाब। बहुत मैं देख रहा हूँ, बहुत जश्न मनाए जा रहे हैं। 1 किलोमीटर तवील झंडा दिखाया है उन्होंने मरी पे, अभी रावलपिंडी वाली साइड पे। और पैगाम आए हैं, बिलावल भुट्टो का पैगाम आया है, आसिफ अली जरदारी का है, शहबाज शरीफ का है, नवाज शरीफ का है, मरीम नवाज का है। लाख लाख मुबारक, लाख लाख मुबारक। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत मिस भी कर रहे हैं इधर। मैं मक्का में हूँ, उम्रा वगैरह कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब के लिए दुआएं भी कर रहा हूँ, और पाकिस्तान के लिए दुआ तो बहुत ज़रूरी बनती है इंशाल्लाह ताला। आज मैंने ये सोचा है, मेरे जहन में आया है कि मैं इंशाल्लाह ताला आज एक तवाफ़ करूँगा अपना डॉक्टर अब्दुल कदीर मोहसिन पाकिस्तान के हवाले से। वो मुझे आया है जनाब अली, क्योंकि वो अब फौत हो गए हैं, तो उनका जैसे हम अम्मी अब्बू का कर रहे हैं ना, उनका भी इंशाल्लाह मैं करूँगा। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान मोहसिन पाकिस्तान का, हमारे वो बड़े अच्छे पाकिस्तान के मोहसिन हैं। ठीक है, हमारी ज़ाती दोस्ती भी थी, लेकिन वो हमारे मोहसिन हैं। तो ऐसे लोगों को याद रखना चाहिए। ठीक है, उनके लिए लोग दुआएं करते हैं, बिल्कुल जिनके दिल में है वो ज़रूर करते हैं। अच्छा दोस्तों, सब ये आज़ादी का पैगाम दे रहे हैं ना, जो यूथी हैं ना, वो कह रहे हैं जी आज़ादी दा की पैगाम है, यहाँ पे कोई आज़ादी नहीं है, तकरीर की आज़ादी नहीं है, तहरीर की आज़ादी नहीं है, वीलाग करने की आज़ादी नहीं है। ये वो कह रहे हैं जो अपने वीलाग में कह रहे हैं, अपने वीलाग में ये कह रहे हैं जी सानू आज़ादी नहीं है। सर जी गल तो मुक नहीं गई। अच्छा, सदीक जान सर जी, जिसके खिलाफ मैंने कहा था कि गद्दारी का मुकदमा बनता है, वो कहता है या अल्लाह मैं दुआ कर रहा हूँ जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है उसको नेस्त व नाबूद कर। मैं कह रहा हूँ आमीन आमीन, बड़ी आमीन कह रहा हूँ मक्का में बैठ के। जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, आपको पता है कौन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, ये आप फैसला करें। और वो सदीक जान है जिसने इंडिया के मोदी को ये पैगाम अपनी वीलाग में दिया था कि इस वक्त पाकिस्तान पे हमला करो, पाकिस्तान के अवाम आसिम मुनीर और फ़ौज के साथ नहीं है, तुम कामयाब हो जाओगे। इसलिए उसने हमला किया और फिर अपने 7 जहाज़ गिरा के कामयाब हो गया। वो अपोजिशन लीडर हैं एक पीपल्स पार्टी के, जो हसन साहब हैं पंजाब में। उनका शहबाज शरीफ, तुमने 7 जहाज़ नहीं गिराए, तुमने 8 गिराए हैं। 7 इंडिया के गिराए हैं और एक अडयाला जेल में गिराया है वो जहाज़। ये ऐसे मनहूस हैं ये लोग। अभी वो इमरान रियाज का मैं देख रहा था, कादी आज़ादी जी, ये है वो है। भगोड़े हो तुम, अपने कानून के भगोड़े हो। आओ ना, अपने आप को सरेंडर करो, पाकिस्तान के साथ सरेंडर करो। हम आपकी इस दुआ के साथ आमीन कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान का दुश्मन है, अल्लाह ताला उसको नेस्त व नाबूद करे। आप सब कहें आमीन, बल्कि कमेंट्स में लिखें आमीन, लिखें। ये देखते हैं किसकी दुआ कबूल होती है। अब आए जी आगे, अगली खबर जी। अगली खबर ये है सर कि पंजाब से इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो गई है, सेनेट के इलेक्शन की। ठीक है, सेनेट की सीट खाली हुई है, आप लोगों को पता है ना। पंजाब में एजाज चौधरी, जिसको मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, मेरे दोस्त हैं, और ज़ाती तौर पे इसलिए जानता हूँ कि ये वो शख्स है जिसने हमला करने के बाद अपने बेटे को फ़ोन किया था कि बेटा हमने ईंट से ईंट बजा दी है कोर कमांडर हाउस की, कोई गमला नहीं छोड़ा। ठीक है ना, तो ये आप छोड़ने के काबिल हैं ये लोग छोड़ने के काबिल, जो पाक फौज के ऊपर ऐसी आवाज़ें बोल रहे हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं। ये इनको अपनी फटकार पड़ी हुई है, तो ये सज़ा में आए हुए हैं, ये इस वक्त पकड़ में आए हुए हैं। ये जो दुआएं करवा रहे हैं ना, ये पकड़ में आए हैं। तो सेनेट की ये सीट खाली हो गई है, इसके लिए कागजात मांग रहे हैं। तो आप क्या कहते हैं जी, मुस्लिम लीग नून की तरफ से कौन उम्मीदवार हो, आप बताएं। पंजाब की सीट खाली हुई है, कौन उम्मीदवार हो? अगर आप मेरे साथ मुत्तफिक हैं
تو بالکل کمنٹس میں ضرور کریں. آپ کے یہ کمنٹس پڑھے جائیں گے. نواز شریف بھی پڑھے گا انشاءاللہ, مریم نواز صاحبہ بھی پڑھیں گی. تو میں سجیسٹ کرتا ہوں جناب خواجہ سعد رفیق صاحب کو سینٹ کے لیے آپ ریکمینڈ کرتے ہیں تو بھرپور طریقے سے جناب کمنٹس کریں. میری ویڈیو پہ کمنٹس کریں کہ جناب خواجہ سعد رفیق کو اسمبلی میں ہونا چاہیے. خواجہ سعد رفیق صعوبتیں برداشت کر کے, سزائیں کاٹ کے ایک بڑے فلاسفر کا درجہ رکھتے ہیں. ہم کلاس فیلو ہیں, بلکہ وہ مجھ سے 1-2 سال جونیئر ہیں. شہباز شریف صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا, ہم دونوں کٹھے بیٹھے تھے, میں نے کہا جی ہم کٹھے کالج میں, سعد رفیق صاحب ایم اے کالج کے صدر تھے اور میں اسلامیہ کالج سول لائن کا صدر تھا. تو وہ آپ کو پتہ ہے شہباز شریف بڑے ہنس رہے ہیں. انہوں نے کہا سعد رفیق تے مینوں نوجوان لگ رہے ہے تے منصف تیرے تے تو بڑی اللہ دی رحمت ہے. انج کر کے اس نے کہا. ہاں ٹھیک ہے سر. تو سعد رفیق کے لیے کمنٹس کریں اور بتائیں کہ سعد رفیق صاحب سینٹ کے ممبر ہونے چاہیے. یہ پاکستان کے لیے ہم کہہ رہے ہیں, ہم کسی خاص بندے کے لیے نہیں کہہ رہے, پاکستان کے لیے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے یہ والی. اور اب آگے میں وہ بات کر رہا تھا, بیچ میں سعد رفیق صاحب کی آ گئی ہے. تو یہ جو کہہ رہے, یہ جو کٹھے ہو رہے ہیں قیدی نمبر 804 جی چھا گیا. کس طرح چھا گیا کہ جناب وہ ہن کہہ رہے ہیں کہ آصم منیر میرے نال گل تے کر ایک دفعہ گل تے کر. اوئے ہوئے ہوئے سر جی او جتی دے تے 804 لکھے ہوئے ہوندے ہیں. ایک بندے نے کہا جی یہ ہے ہی سے قابل. میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا, میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی, تو اس نے جوتی کے اوپر 804 لکھا ہوا تھا. تو ایک بندے نے میں کہا اے دیکھ یار کی لکھا ہے, کہندا ہے وہ ہے ہی سے قابل. کہندا وہ چھا گیا. آصم منیر نو کہندا ہے ایک واری تو سد تا صحیح, جتی پاواں تا کافر آکھیں. کاش اس کی بھی کوئی بات مان لے. عمران خان معافی مانگ لو قوم سے, پاکستان سے, اسلام سے, آصم منیر سے, نواز شریف سے معافی مانگو, نواز شریف سے. اور وہ اتنے گریٹ آدمی ہیں, وہ آپ کو معاف بھی کر دیں گے انشاءاللہ, وہ معاف بھی کر دیں گے. آج میں نے بتایا ہے کہ انشاءاللہ جن جن لوگوں کے نام کے میں عمرے کروں گا نا, میں نے اب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا بتایا ہے. تو انشاءاللہ جب میں کر کے آؤں گا نا, پھر آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے کس کس کے نام کا جناب کیا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. پاکستان کی 78ویں سالگرہ ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم دیکھیں گے, سینچریاں مکمل کریں گے. آپ سب لوگوں کے لیے بھی ہم دعائیں کر رہے ہیں. ادھر سے بہت لوگ پاکستان سے, یقین کرو جو خاموش لوگ ہیں نا, وہ پاکستان کی ترقی کی دعا کریں. اور الحمدللہ پاکستان ترقی کر رہا ہے. کل کی یہ موڈی کی رپورٹ ہے کہ جناب پاکستان ایک درجہ اوپر آ گیا, B1 سے A1 میں آ گیا ہے. الحمدللہ الحمدللہ پاکستان ترقی کر رہا ہے. پاکستان کے زر مبادلہ میں اضافہ ہو رہا ہے. پاکستان کی سٹاک مارکیٹیں اوپر جا رہی ہیں. اور انشاءاللہ تعالی یہ حکومت نے اگر 5 سال پورے کر لیے تو پھر دیکھنا. کل مجھے ایک ڈرائیور ملے ہیں ادھر, انہوں نے کہا جی کہ یہ جنگ سے پہلے نا یہ سعودی عرب میں بھی پاکستان کو, فوج کو بھی وہ نکال رہے تھے کہ جاؤ گھروں کو جاؤ, یہ ہے وہ. جب ہم نے انڈیا سے جنگ جیتی, میں نے کہا اچھا او فیلڈ مارشل, اب ان کی ڈیمانڈ ہے کہ فوج نو بھیجو ساڑھے وال, ساڑھی حفاظت بھی وہ کرے. ترکی والے بھی کہہ رہے ہیں پاکستان کی شان میں اضافہ ہوا ہے الحمدللہ. جو پاکستان کو بددعائیں دینے والے ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گے. پاکستان ہے تو ہم ہیں لوگوں, پاکستان ہے تو ہم ہیں. آپ جو لوگ باہر رہتے ہیں نا, میں نے دیکھا ہے وہ پاکستان کے ساتھ زیادہ, ہم سے زیادہ مخلص ہیں. ہم اندر رہتے ہیں تو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, بجلی نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. ہر جگہ دوستوں تھوڑی بہت یہ چیزیں ہوتی ہیں, کوئی نہ کوئی خرابی ہوتی ہے, ہر جگہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ایسی کوئی بات نہیں کہ ساری برائیاں ہی برائیاں ہیں. ہمارے ملک میں اچھائیاں بھی ہیں نا اچھائیاں. یہ دیکھو اچھا یہ جو ریال ہے نا, میں نے کہا آپ کس کو قیمت بتاتا ہوں. یہ مختلف جگہوں پہ مختلف قیمت میں بک رہا ہے. تو یہ میں نے یہ 19 ریال کا لیا ہے, اچھی کوالٹی والا پتلا.
गर्मियों में अक्सर ही होता है हज वगैरह या उम्रा, तो 19 रियाल का। तो यही 50 रियाल का भी बिक रहा है इधर इसी मार्केट में, 40 का भी बिक रहा है। तो थोड़ी सी 2 दुकानें फिर के आप लेंगे ना, आपको चीज़ सस्ती मिलेगी। ये 19 रियाल का है। कि ये नूडल्स हैं, ये सब्ज़ी उबली हुई सब्ज़ी है, ये चिकन है, ये देखो, और ये देखो स्वीट, देखो स्वीट, ये भी स्वीट है सारे। ये सूप है, ये दाल वाला सूप जो है ये देखें जी, जिस होटल में मैं ठहरा हुआ हूँ ना, वहाँ के मैं आपको ये दिखाता हूँ बूफे कैसा लगा है। क्योंकि आप दही के कितने बड़े बड़े बाउल हैं ये सारे, ये देखें ये सारा ये बूफे है इधर 5 स्टार होटल का। इस चीज़ का नाम आपने मुझे बताना है, कौन बताएगा बताएं, ठीक है। और ये देखें जी, ये दाल है जनाब अली, पाकिस्तानी फ़िश करी, बेहतरीन करी, ठीक है। और ये चावल है, ये आलू है। अभी मैंने वो कर लिया है, ये हमने इधर से खाना खा लिया काफ़ी लोगों ने। ये देखें ये स्वीट पड़ी है जी, ये देखें कितना बड़ा थाल पे है। ये भी स्वीट है, ये भी स्वीट है, और ये भी सेब है ये, ठीक है। और ये रोटी 2 किस्म की पड़ी है। हेलो हाजी। तो ये देखें जनाब अली, ये इधर चाय का सामान पड़ा है, ये वाला, ये जूसेस है। ये जो इतना अच्छा खाना मैंने आपको दिखाया है, उसके पीछे ये है जी। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद ज़करिया सर। ज़करिया, बहुत उम्दा तरीके से लगाते हैं और बड़ा डिलीशियस खाना है। थैंक यू सो मच। आप मुझसे रिव्यू पूछ रहे थे, मैंने कहा आपको ज़रूर बताऊंगा। तो कितने अरसे से इधर जॉब कर रहे हैं आप? मुझे 3 साल हो गए सर। 3 साल हो गए। हाजियों की खिदमत करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ठीक है। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरा मुल्तान, पाकिस्तान। मुल्तान से? जी सर। लगती है जापान दी, लेकिन है मुल्तान दी, है ना? जी हाँ, सही में। अच्छा भैया, ठीक है। और कोई हुक्म काम होवे? कमाल मेहरबानी।